नमस्कार मित्रों, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चलित कुंडली के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रियां बनती हैं उनमें लग्न कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली भी बनाई रहती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ लग्न कुंडली को देख के ही फलादेश कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि अगर कोई योग जन्म पत्री में बना है या दुर्योग जन्म पत्री में बना है, वह कितना प्रभावी रहेगा, थोड़े समय के लिए रहेगा कि उम्र भर के लिए प्रभावी रहेगा, इसका पता लगाने के लिए हम चलित कुंडली का प्रयोग करते हैं। देखिए, चलित कुंडली बनाना एक गणितीय प्रक्रिया है जिसको कि समझना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि उसकी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जन्म पत्रियाँ अधिकतर को कंप्यूटर से बनती हैं, तो उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है कि चलित कुंडली कैसे बनती है। हमें सिर्फ उसका प्रयोग और उपयोग करना ही आना चाहिए, वही बहुत आवश्यक है। चलित कुंडली में जो ग्रह लग्न कुंडली में बैठे रहते हैं वो ग्रह चलित कुंडली में एक भाव आगे या पीछे हो सकते हैं। तो उनका फल कैसे देखना है ये बता रहा हूँ। देखिए, अगर लग्न कुंडली में कोई योग या दुर्योग बना है, लग्न कुंडली में कोई योग या दुर्योग बना है, तो वह चलित कुंडली में भी बन रहा है, तब वह 100% फल देगा पूरे जीवन भर। जैसे कोई अगर राजयोग बन रहा है तो पूरे जीवन भर उसका फल मिलेगा, और कोई दुर्योग बन रहा है तो पूरे जीवन भर उसका फल मिलेगा, और वो दुर्योग जातक का जीवन तहस नहस कर डालेगा। और अगर कोई योग या दुर्योग सिर्फ लग्न कुंडली में बन रहा है या चलित कुंडली में बन रहा है तो वह पूर्ण फल नहीं देगा। जैसे अगर कोई योग लग्न कुंडली में बन रहा है और चलित कुंडली में नहीं बन रहा है, तो वह एक योग थोड़े समय के लिए फल देगा, पूरे जीवन भर उसका फल नहीं दे पाएगा। आइए देखते हैं उदाहरण से कि ये कैसे होता है। देखिए, ये एक लग्न कुंडली सिंह लग्न की जन्म पत्री है, ये उसकी लग्न कुंडली है, और ये उसी लग्न कुंडली की एक चलित कुंडली है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो राहु है ये चलित कुंडली में एक भाव आगे चला गया है। इसी तरह ये जो शनि है इसमें बैठा हुआ है 7वें भाव में, जबकि चलित कुंडली में ये 8वें भाव में चला गया है। इसी तरह मंगल जो है, मंगल जन्म लग्न कुंडली में 12वें भाव में बैठा है, लेकिन चलित कुंडली में ये 11वें भाव में चला गया है। तो देखते हैं कि इसका असर जातक के योगों और दुर्योगों पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले दुर्योग की ही बात कर लेते हैं। जैसे इस लग्न कुंडली में चंद्र और राहु से एक दुर्योग बना हुआ है, क्योंकि चंद्र और राहु का एक साथ बैठना अच्छा नहीं होता है। आदमी की मानसिक स्थिति और उसके विचार खराब हो जाते हैं इसकी वजह से। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये दुर्योग आदमी को कुछ ही समय परेशान करेगा या पूरी जीवन भर उसको परेशान करेगा। तो इसके लिए हम चलित कुंडली देखते हैं। जैसे ये देखिए, चंद्र और राहु दोनों इसमें एक ही भाव में, अर्थात ये
दुर्योग बन रहा है, लेकिन चलित कुंडली में राहु अगले भाव में चला गया है। इससे ये समझ लगता है कि ये दुर्योग आदमी को कुछ समय तो परेशान करेगा, कुछ समय उसको परेशान कर सकता है जीवन के किसी समय अंतराल में, लेकिन पूरी ज़िंदगी उसकी इस दुर्योग की वजह से खराब नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर यही राहु चलित कुंडली में दोनों साथ रहता, चलित कुंडली में राहु ये यहाँ रहता, इसी के साथ हो जाता, तब इस दुर्योग की वजह से उसकी पूरा जीवन खराब होने की संभावना थी। क्योंकि चंद्र, ये राहु आदमी के चंद्र को स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता, और जिससे आदमी की जातक की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती और उसके विचारधारा भी बहुत ही खराब हो जाती। ठीक, उसके बाद देखते हैं किसी योग पे उसका कैसे फल पड़ता, असर पड़ता है। देखिए, इस जन्म पत्री में सूर्य और बुध के द्वारा ये योग बन रहा है, इसको सूर्य आदित्य योग भी कहते हैं। और उसके बाद ये सूर्य लग्न का स्वामी है और ये दोनों बुध जो है दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। ये एक तरह से बहुत ही बढ़िया राजयोग और बहुत ही बढ़िया धन योग है। ठीक, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि क्या ये पूरे जीवन भर उसके प्रभावी रहेगा या कुछ ही समय में। तो इसके लिए हम चलित कुंडली देखते हैं। चलित कुंडली में दोनों साथी हैं, अर्थात ये योग लग्न कुंडली में भी बन रहा है और चलित कुंडली में भी बन रहा है। इसलिए ये योग, इस योग का जातक को पूरे जीवन भर फल मिलता रहेगा और इसकी वजह से उसका जीवन सुख समृद्ध सुख सौभाग्य और समृद्धशाली बना रहेगा। ठीक, तो इसी तरह जन्म पत्री में अगर किसी जन्म पत्री में मांगलिक दोष हो तो उसको भी चलित कुंडली से देखा जा सकता है कि मांगलिक दोष कितने समय तक प्रभावी रहेगा, कि पूर्ण जीवन तक प्रभावी रहेगा। इसके लिए देखते हैं, जैसे देखिए ये जन्म पत्री में 12वें भाव में मंगल है, तो इस तरह से ये एक मांगलिक दोष बना रहा है। लेकिन चलित कुंडली में ये 11वें मंगल 11वें भाव में चला गया, अर्थात अब ये मांगलिक दोष नहीं बना रहा है। तो इससे हमें ये समझ लगता है कि ये जो मांगलिक दोष है उसको कुछ समय के लिए परेशान कर सकता है, लेकिन पूरा जीवन उसको नहीं परेशान करेगा। तो इस स्थिति में अगर कुछ समय जब मंगल की वजह से ज़्यादा परेशानी हो जाए, शादी में ज़्यादा समस्या हो रही, तो शुरू में कुछ वर्षों में उसको उपाय कर लिए जाए या उसको थोड़ा सा संभाल लिया जाए, तो आगे जीवन में, वैवाहिक जीवन में अच्छा फल मिल सकता है। ठीक, और हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम जन्म पत्री में पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी योग देखते हैं, जैसे किसी भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं तो शुभ कर्तरी होता है, और दोनों तरफ अगर पाप ग्रह हैं तो पाप कर्तरी होता है। तो इसके लिए हमें चलित कुंडली से भी देखना चाहिए। अगर वो शुभ कर्तरी योग चलित कुंडली में भी बन रहा है तो वो शुभ कर्तरी योग सही है, और अगर पाप कर्तरी योग चलित कुंडली में भी बन रहा है तो वो सही है। ठीक, अब हमें ये भी देखना चाहिए कि राशि और दृष्टि का विचार लग्न से ही करना चाहिए। ये नहीं कि जो चलित कुंडली में दूसरी राशि में चला गया तब उसका दूसरी राशि हो गई। जैसे ये देखिए, शनि इसमें, इस लग्न कुंडली में शनि अपनी मकर राशि में है और मकर राशि का होकर केंद्र में बैठा है, तो ये एक पंच महापुरुष योग बना रहा है। लेकिन इस चलित कुंडली में ये मकर राशि छोड़ के अगली राशि में हो गया, तो इसको हम किस राशि का मानेंगे, मकर का मानेंगे कि मीन का मानेंगे? दरअसल ये शनि मकर राशि का ही फल देगा, क्योंकि चलित कुंडली से राशियों का विचार नहीं किया जाता और दृष्टियों का विचार भी
नहीं किया जाता। दृष्टि का विचार भी लग्न कुंडली के हिसाब से, इसलिए चलित कुंडली में बेशक ये चला गया है चलित भाव में मीन राशि में, लेकिन इसे मकर राशि का ही माना जाएगा और इसकी दृष्टियां भी इसी हिसाब से देखी जाएंगी। अर्थात इसकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इस 7वें भाव में पहले भाव में पड़ रही है, 1 2 3 तीसरे भाव पड़ रही है और यहाँ से 10वें भाव पे पड़ रही है। इसी राशियाँ इसी हिसाब से निकाले जाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक पंच महापुरुष योग है, ठीक है, कि जब कोई भी राशि कोई भी ग्रह स्वग्रही होकर केंद्र में होता है तो पंच महापुरुष योग बनता है, जो कि एक राजयोग है। लेकिन इस जन्म पत्री में क्या हुआ है कि ये अगले चलित कुंडली में ये आगे अगले भाव में चला गया है, तो अर्थात इसका राशि तो वही है, माना जाएगा कि स्वराशि ही, लेकिन इसे केंद्र में नहीं माना जाएगा। ये केंद्र में होने का शनि फल नहीं दे पाएगा, इसलिए ये पंच महापुरुष योग कमज़ोर हो जाएगा, उतना अधिक राजयोग का फल नहीं दे पाएगा। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा कार्यक्रम आपको चलित और लग्न पत्री के जन्म कुंडली के बारे में समझ लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।